वेलकम अगेन। हम लोग कर रहे हैं स्टेकलबर्ग ड्यूओपली मॉडल। स्टेकलबर्ग के मॉडल की एक विशेष बात है कि उसमें जो है पहली बार ये रियलाइज़ किया गया क्लासिकल मॉडल्स के बाद, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये एडमिट किया कि यदि दो लोग हैं, ड्यूओपली मॉडल है तो दो लोग हैं, तो उनमें से एक जो है इस बात को रिकग्नाइज करता है, मान लेता है या समझ लेता है, इतना स्मार्ट है कि उसको पता होता है कि यदि मैं कुछ करता हूँ तो मेरा सामने वाला जो व्यक्ति है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, और जो वो रिएक्शन करना चाहता है वो भी उस पर्सन को पता होता है कि उसने क्या रिएक्ट करना है। तो स्टेकलबर्ग का ड्यूओपली मॉडल में उसके रिएक्शन कर्व्स कैसे बनाने हैं, आइसोप्रोफिट कर्व क्या होता है, या डायग्रामेटिकली उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुकी हूँ। और अब ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ रिएक्शन कर्व्स, कि उन रिएक्शन कर्व्स को हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव करते हैं। तो हम शुरू करते हैं फॉलोअर के साथ। तो फॉलोवर यहाँ पर फर्म 2 जो है वो फॉलोवर हमने अज्यूम की है, और जो है ये इन्वर्स डिमांड फंक्शन है। इन्वर्स इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, अदरवाइज ये Q इक्वल्स टू A माइनस BP होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये इन्वर्स डिमांड फंक्शन है। P का मतलब प्राइस है, आपको पता होगा। A का मतलब इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब जहाँ से आपका डिमांड कर्व शुरू होता है, यानी कि ये कौन सा प्राइस है जिस पर क्वांटिटी 0 है। तो ये A वो है, और B स्लोप है। ये जो डिमांड कर्व है ये किस तरह का होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये इसकी स्लोप को बताता है B। और Q जो है वो आउटपुट को, यहाँ पर जो आउटपुट है उसको शो कर रहा है, राइट। तो ये P इक्वल्स टू A माइनस BQ है। अब यहाँ पे 2-3 बातें और समझ लें कि Q क्या है। Q जो है वो टोटल आउटपुट है, दोनों ड्यूओपलिस्ट फर्म का टोटल आउटपुट है। तो यहाँ पर फर्म 1 और फर्म 2 दोनों के आउटपुट को लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टोटल रेवेन्यू, TR क्या है, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है कि यदि मैंने मान लो 10 पेन बनाए और 10 रुपए में बेचे, प्राइस, ठीक है। प्राइस को जब यदि क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब मेरा रेवेन्यू कितना होगा, वो 100 रुपया होगा। तो ये P को Q से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये TR को क्यों जानना है, क्योंकि हमें MR को डिराइव करना है। तो MR जो है वो TR से निकलेगा। देन कम्स आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट 0 अज्यूम की है, यानी नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि कुर्नों के एग्जाम्पल को ही उन्होंने आगे लिया स्टेकलबर्ग ने, और कुर्नों का एग्जाम्पल क्या था, झरने का पानी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट 0 है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम इसको आगे परस्यू करते हैं। घबराएं मत, इक्वेशन से यदि आपको डर लगता है, मुझे भी लगा करता था, पर ये उतनी टफ नहीं होती है। तो विद अ ब्रॉडर स्माइल ऑन योर फेस वी आर स्टार्टिंग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस Q को रिप्लेस किया Q1 और Q2 से, है ना। ये सेम इक्वेशन ही है, हमने यहाँ पर Q की जगह Q1 और Q2 को रिप्लेस कर दिया। अब इसको खोल लिया तो ये निकल आया BQ1 माइनस BQ2, यहाँ तक सिंपल है। अब इसके आगे हम क्या करें, इसके आगे हम फॉलोअर को लेके चलते हैं। तो फॉलोअर जो है वो क्या करेगा, उसका आउटपुट कितना है, Q2 है, ठीक है। तो उसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने Q2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो मैंने ब्लू में लिख दिया है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q2 हो जाएगा, ये Q2 इसके अंदर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ फर्म 2, ये दैट इज Q2, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, डिफ्रेंशिएट, सिंपल पावर रूल से डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये Q2 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगी इसकी पावर, तो ये 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा A, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसी सेम रूल के साथ माइनस BQ1, और यहाँ पर ये पावर जो 2 है ब्लू में वो आगे आ जाएगा, और ऊपर पावर इसकी 1 रह जाएगी, राइट। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू को हमने क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर इक्वेट करना है। क्यों करना है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट जब निकालना होता है तो हमें सबसे प्रॉफिटेबल सिचुएशन कौन सी होती है, जहां मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है।
तो इक्विलिब्रियम फॉर्म का कहाँ होगा, जहाँ पर आपका ये a माइनस बी क्यू वन माइनस टू बी क्यू टू जो है 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें ये आउटपुट चाहिए इसका, तो Q2 चाहिए, Q2 के रिस्पेक्ट में करना है इसको। ये माइनस इधर की साइड ले आए, यदि हम इसको इधर की साइड ले आए तो क्या बन जाएगा, ये 2BQ2 है। ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, a माइनस BQ1। ठीक है, अब Q2 को हम यहाँ रखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये चला जाएगा इसके नीचे, यानी a माइनस BQ1 डिवाइडेड बाय 2b। तो यहाँ से हमें फॉर्म 2 का रिएक्शन कर्व मिल गया है। फॉर्म 1 को ये पता है कि फॉर्म 2 का रिएक्शन कर्व ये है, तो फॉर्म 1 यानी लीडर जो है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट कैसे कैलकुलेट करता है, ये बेसिक इक्वेशन है हमारी, और उसके बेसिस पे हमने Q1 से मल्टीप्लाई करके इसको टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। अब हमें करना क्या है कि इस रिएक्शन कर्व को इस इक्वेशन में पुट करना है, यानी यहाँ पर क्या है, एक Q2 है, तो इस Q2 की जगह हम इसको रखते हैं। तो जब इसको रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा AQ1 माइनस BQ1 का स्क्वायर माइनस BQ1 इंटू Q2 की जगह आ जाएगा a माइनस BQ1 डिवाइडेड बाय 2b। राइट, अब इसको हम खोलते हैं, खोलेंगे तो क्या निकल के आएगा, AQ1 माइनस BQ1 का स्क्वायर माइनस BQ के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, b के साथ b सॉरी कैंसिल होगा, तो अब क्या बचेगा यहाँ पर, AQ1 माइनस 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 प्लस, गलती मत करना, मैं अक्सर करती हूँ तो आप नहीं करेंगे, और डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2 आएगा। राइट, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 LCM आ जाएगा हमारा, LCM 2 आएगा तो यहाँ पर ये इसके साथ 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास सिंगल सिंगल AQ1 और BQ1 का स्क्वायर है। अब नेचुरल है, ये इसके साथ माइनस होके क्या निकल के आएगा, इसमें से निकल के आएगा ये सिंगल रह जाएगा प्लस का, ठीक, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का BQ1 का स्क्वायर रह जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें MR निकालना है। MR कैसे निकलेगा, MR जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे PQ1 को विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो ये आएगा हमारा a/2, Q1 निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से निकल के आएगा पावर रूल के अकॉर्डिंग 2 आगे आ जाएगा 2BQ1 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब जब हमारे पास ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, ये इसको मैं यहाँ से रब करके ऐसे ही कर दूँ, तो ये रह जाएगा हमारे पास a/2 BQ1। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब इसको हमने करना है इक्वल टू 0। क्यों करना है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारी, 0 है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट 0 है, तो इस इक्वेशन को हम 0 के बराबर पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमें लेना किसके रेफरेंस में, Q1 के रेफरेंस में, तो Q1 को मैं इस साइड ले जाऊं तो ये बन जाएगा BQ1 प्लस का, और यहाँ पे रह जाएगा a/2, और Q1 विल बी इक्वल टू a/2b। राइट, a/2b। फॉर्म 1 का यानी लीडर का यदि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट मिल गया हो, तो आप Q2 यानी कि फॉर्म 2 का भी जो फॉलोअर है उसका आउटपुट भी निकाल सकते हैं, जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए हमें यहाँ पर जो ये Q1 है, इसके रिएक्शन कर्व में जो Q2 का रिएक्शन कर्व है उसमें जो Q1 आता है वहाँ पर आप इस Q1 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, Q2 इक्वल्स टू a माइनस b इंटू Q1 की जगह हम रखेंगे a/2b। ठीक है, और नीचे हमारे पास 2b है, b से b कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया a माइनस a/2। अब इस a माइनस a/2 में से हम a को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, सॉरी 1 आएगा,
तो 1 माइनस 1/2 रह जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 भी है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 और -1 डिवाइडेड बाय अगेन 2b। फिर क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 - 1 विल बी 1, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर a × 1 इज a/2 और इधर हमारे पास ऑलरेडी 2b है। अब क्या करेंगे, जब इसको हम उलट के लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a/2 इंटू यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इसको उलटते हैं ना, तो 1/2b, ठीक है। अब 2 × 2 भी रह जाएगा, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 8/4b। दिस विल बी द आउटपुट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ फॉलोअर फर्म। तो ये आपका मैथमेटिकल पोर्शन हो गया स्टेकलबर्ग का। तो होप आपको समझ में आया। यदि कोई इशू लगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।